हम शुरू करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है ना। तो कल हमने क्या क्या देखा था, स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या रिलेशन है वो देखा था, यानी कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या रिलेशन है वो हमने देखा था, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी। बॉडी को किस तरह से कितने लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम आज देखने वाले हैं। We now turn our attention to how the body is structurally organized into a total functional unit, from the chemical level to the systems level to the whole body. अब हम क्या देखेंगे आज कि कैसे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज किया गया है एक टोटल फंक्शनल यूनिट बनाने में। यानी कि हमने कैसे एक केमिकल लेवल से शुरू करके एक सिस्टम लेवल तक लेके गए और उसके बाद उससे हमने एक पूरा होल बॉडी बनाया, ठीक है ना। तो उसको, इन चीज़ों को हमने कैसे अरेंज किया, कैसे स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि हाँ एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन गया, एक टोटल फंक्शनल यूनिट बन गया। दीज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक लाइफ एज वी नो इट पॉसिबल। तो इन्हीं जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है लाइफ पॉसिबल हो पाई है, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल लेवल, है ना। केमिकल लेवल में क्या होता है, देखो, लाइक ऑल मैटर ऑन दिस प्लैनेट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। हम जानते हैं कि हमारी प्लैनेट में जितने भी मैटर हैं, ठीक है ना, वो सारे जो है किससे मिलके बने हैं, कुछ स्पेसिफिक केमिकल से मिलके बने हैं। तो इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है वो भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स से मिलके बनी है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ठीक है। तो जो एटम्स हैं वो जितने भी नॉन लिविंग और लिविंग मैटर है ना, उन सबका स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द बॉडी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, मेक अप अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ टोटल बॉडी केमिस्ट्री। तो जो हमारी बॉडी में जो सबसे कॉमन एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये चार जो हैं सबसे कॉमन है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये चारों जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये चारों एलिमेंट मिलके हमारी टोटल बॉडी केमिस्ट्री का लगभग 99% बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी के 1% में कौन कौन आते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो हैं बाकी के बचे हुए 1% में आते हैं। दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जेनेटिक मटेरियल सच एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, ठीक है ना। तो ये जो सारे एटम्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे एटम जो है आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ बनाते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आते हैं, जैसे आरएनए या डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिलके ये सब चीजें बनाती हैं, ठीक है ना। दीज इंपॉर्टेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द रॉ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम विच ऑल लिविंग थिंग्स अराइज, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी एटम अभी हमने देखे, कौन कौन से, ये जितने भी, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे आपस में मिलके जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जिससे कि लिविंग थिंग्स बन सकें, है ना। तो हमने देखा कि केमिकल लेवल पर कैसे काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें केमिकल लेवल पे लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, ठीक है ना। एक टोटल फंक्शनल यूनिट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो केमिकल लेवल, ठीक है ना, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है।
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो कि लगभग 99% बनाते हैं टोटल बॉडी केमिस्ट्री का। और बाकी के 1% में कौन कौन आ जाते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। तो ये सारे मिलके मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आज हमने देखा केमिकल लेवल पे, ठीक है ना। कल हम कौन सा देखेंगे बताओ? कल हम देखेंगे सेल्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है ना। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो। अगर लाइक करोगे, जितनी जल्दी लाइक करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतनी जल्दी वीडियो आएगी, उतनी लंबी वीडियो आएगी।